जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज जो मैं बताने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है निगमन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए निगमन का नाम क्या है। यहाँ पे कह रहा है अच्छी रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हर साल बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का निगमन आता है। ठीक है, ये भी 6 नंबर का एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है अच्छी रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे आप अगर ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका कह रहा है डेरिवेशन क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं और इसको हम बताते हैं आपको। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे कह रहा है अच्छी रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। माना एक विद्युत ध्रुव क्या है, ए और बी है। माना एक विद्युत ध्रुव क्या है, ए और बी है। तो यहाँ पे इसको मैं ए मान ले रहा हूँ, इसको मैं बी मान ले रहा हूँ। ठीक है, माना एक विद्युत ध्रुव क्या है, ए और बी है। ठीक है, इतना समझ में आया। विद्युत ध्रुव पर माइनस क्यों तथा प्लस क्यों 2 कूलाम आवेश स्थित है। विद्युत ध्रुव की लंबाई क्या है, 2L है। विद्युत ध्रुव की लंबाई क्या है, 2L है। ठीक है, विद्युत ध्रुव कर की लंबाई क्या मैंने माना था, 2L, तो इसको मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, विद्युत ध्रुव के माध्य बिंदु O से, यहाँ पे माध्य बिंदु मैंने मान ले रहा हूँ O से। ठीक है, R मीटर की दूरी पर, यहाँ पे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या मान ले रहा हूँ, P है। ठीक है, एक बिंदु क्या मान ले रहा हूँ, P। ठीक है, तो यहाँ पे एक बिंदु मैं ऐसे मान ले रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु P मान ले रहा हूँ। ठीक है, एक बिंदु मैंने P मान लिया। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E हमें ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझना पड़ेगा। मैंने क्या किया है, माना एक विद्युत ध्रुव ए बी है। विद्युत ध्रुव पर माइनस क्यों तथा प्लस क्यों 2 कूलाम आवेश स्थित है। विद्युत ध्रुव की लंबाई 2L है। विद्युत ध्रुव के माध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है वन, अब देखना ये तो हो गया आपका मानने वाला। ठीक है, तो अब इसमें हम लिखेंगे भी इसको। ठीक है, तो इसको लिखने से पहले थोड़ा सा इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, अब देखना बनाएंगे कैसे, थोड़ा सा यहाँ पे हम अलग पेन यूज कर ले रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए देखना, अब विद्युत यहाँ पर मान लिया हो। ठीक है, अब देखो इसकी बीच की दूरी कैसे निकालो। जैसे यहाँ पे देखो 2L, टोटल इसकी दूरी क्या है, 2L है, तो इसका L होगा। कहने का मतलब ये जो दूरी होगा L होगा, ये भी आपका L होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, L है। ठीक है वन, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, L है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इसकी दूरी कैसे निकालेंगे, तो R टोटल R है, टोटल क्या है, R है। ठीक है, टोटल आपका R है। R में इसका जैसे यहाँ से यहाँ तक दूरी R है, इसकी दूरी निकालना है, तो टोटल में ये L घटा देंगे, L की दूरी इसमें घटाएंगे तो आपका इसकी दूरी टोटल निकल जाएगी, प्लस क्यों से P की दूरी। तो यहाँ पे आ जाएगा R, थोड़ा सा इसको हम पेन अलग यूज़ कर ले रहा हूँ, R माइनस, ठीक है, यहाँ पे R माइनस क्या, L यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये आपकी इसकी दूरी आ गई। ठीक है, यहाँ से दूरी आ गई। ठीक है वन, और टोटल दूरी निकालना हो तो कैसे टोटल दूरी आएगा, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, R है, और इसका L है, तो टोटल R प्लस L हो जाएगा। तो यहाँ पे R प्लस L हो जाएगा, ये टोटल दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, इतना। ठीक है वन, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूरी हो जाएगा, R प्लस L। ये आपका फिगर जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपका फिगर जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है वन, चलिए आप देखना फिगर आपका तैयार हो गया। ठीक है, यही समझना था। मैंने क्या किया, माना एक विद्युत ध्रुव ए बी है। विद्युत ध्रुव पर माइनस क्यों तथा प्लस क्यों 2 कूलाम आवेश स्थित है। विद्युत ध्रुव की लंबाई 2L है। विद्युत ध्रुव के माध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद करना ही पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा ही। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके आगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब लिखेंगे, थोड़ा जो चीज़ बनाए हैं उसको हमें लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, माना, ठीक है, इसमें लिखेंगे भी। ठीक है दोस्तों, चलिए एक वैद्युत ध्रुव वैद्युत ध्रुव क्या है दोस्तों, ए बी है, ए बी है। ठीक है, माना एक विद्युत ध्रुव ए बी है। विद्युत ध्रुव की लंबाई क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूं, इतना। ठीक है, माना एक विद्युत ध्रुव ए बी है। ठीक है, विद्युत ध्रुव की लंबाई लिखें उसके आगे, विद्युत ध्रुव की
लंबाई 2L मीटर है। ठीक है। वैद्युत ध्रुव पर वैद्युत ध्रुव पर -q तथा +q 2 कूलाम आवेश स्थित है। ठीक है, स्थित है। ठीक है वन, ऐसे। अब उसके आगे क्या लिखेंगे? वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु, वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, P है। देखिए R मीटर दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको आपको विवरण लिखना ही पड़ेगा, आपको इसको लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप लिखेंगे तभी तो आप इसका डेरिवेशन कर पाएंगे। तो मेन आपका लिखना ही होता है। तो इसको आप अगर अच्छे से लिख पाएंगे तो आप जो है यहाँ पे निगमन कर पाएंगे। ये तो आपको लिखना पड़ेगा अपने मन से। ठीक है, इसका कोई ट्रिक वगैरह नहीं कि कैसे लिखें, तो इसको आपको याद करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। अब हम इसको बनाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे पेन दूसरा यूज़ कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे चलिए, चलो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग पेन यूज़ करूँगा। ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा +q से P की दूरी। ठीक है वन, +q से P की दूरी। देखिए यहाँ पे +q यहाँ है, q की दूरी यहाँ पे, +p से p की दूरी क्या है टोटल। यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, r - l। तो यहाँ पे हो जाएगा r - l हो जाएगा इसकी दूरी। ठीक है, अब देखिए -q से p की दूरी क्या होगा, -q से p की दूरी r + l हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ से -q से यहाँ से टोटल क्या है, यहाँ पे देखिए ये आपकी दूरी है ना यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी दूरी क्या टोटल क्या दिया है, r + l यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे इतना लिख लिया। अब हम थोड़ा सा पेन फिर से चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे इसके आगे प्लस आवेश से। ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तीव्रता। ठीक है वन, इतना आपको लिखना पड़ेगा। आप देखना, आपको मैंने पढ़ाया था वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का सूत्र पढ़ाया था, आपको याद होगा। ठीक है, आप याद कर लीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r²। ये आपका फार्मूला है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम बताया था। ठीक है, ये आपका जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। ठीक है, और वैद्युत ध्रुव जो है P होता है, P बराबर मैंने पढ़ाया था आपको 2ql। ठीक है, इसको भी मैं पढ़ा रखा हूँ। ठीक है, आप देखिए जिससे कोई पूछेगा वैद्युत ध्रुव क्या आघूर्ण क्या होता है, मैंने इसका डिफिनेशन बता दे रहा हूँ। दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ऐसा आप परिभाषा बना सकते हो। ठीक है, चलिए अभी तो मैं यहाँ इसके आगे हल करता हूँ। तो आपका क्या हो जाएगा +q से, तो फार्मूला मैंने क्या बताया आपको, तीव्रता के लिए फार्मूला वहाँ पर मैंने लिख भी दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है,
क्यू, कौन सा क्यू है, प्लस है, तो प्लस यहाँ पे रहेगा, कोई दिक्कत इससे नहीं, प्लस लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा ना, अगर नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आर का मान क्या है, देखो प्लस क्यू से पी की दूरी क्या है, आर माइनस एल, तो यहाँ पे आर माइनस यल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगाएंगे इसके फार्मूले में, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है, इसको समीकरण क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, ठीक है। 1 इतना आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब देखो सेम वही फंडा इसमें अपनाएंगे, मतलब वही फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो ये E1 मान लो इसको, ठीक है, इसको E1 मान ले रहा हूँ, इसको हम E2 मानेंगे यहाँ पे, ठीक है। E2 बराबर 1/4 पाई अब से नॉल, ठीक है। ये थोड़ा सा अगर नहीं समझा तो इसको फिर से लिख दे रहा हूँ, 1/4 पाई अब से नॉल्ट क्यू। देखो यहाँ पे माइनस के लिए तो माइनस लगेगा, तो माइनस बटे माइनस क्यों है ना, और इसकी दूरी क्या दिया है, माइनस क्यू से पी की दूरी आर प्लस एल है, तो यहाँ पे आर प्लस एल इसको लिख दीजिए ऐसे, ठीक है, ऐसे। इसको हम समीकरण 2 मान ले रहा हूँ, ठीक है, समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 मान लिया। अब देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक। अब देखो अब इसका क्या लिखेंगे, अतः, ठीक है, अतः बिंदु P पर परिणामीय तीव्रता, ठीक है, तीव्रता। अब देखो इसके मैंने सूत्र लिखवाया था, क्या लिखवाया था, E बराबर, आपको याद होगा मैंने फार्मूला पढ़ाया था, ठीक है, तो E बराबर लिखवाया था E1 प्लस E2, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखो ये फार्मूला होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले में बैठाएंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इधर लिख दे रहा हूँ, तो E बराबर, देखिए E1 का मान यहाँ पे टोटल है, इसको उतार के यहाँ पे लिखना है, 1/4 पाई अब से नॉल्ट क्यू बटा आर माइनस यल का वर्ग, ये हो गया E1 का मान, ठीक है, प्लस E2 का मान क्या है, यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, प्लस माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस में आएगा, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस से माइनस, तो यहाँ पे माइनस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसका इधर गुणा कराएंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस से माइनस, देखो समझ रहा है थोड़ा सा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक में, तो ये माइनस यहाँ आगे आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ माइनस हम लोग आगे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस से देखो ये माइनस यहाँ आएगा, तो इसका E2 का मान माइनस में आएगा, या इसको माइनस इधर भेज दो, E2 का मान माइनस आएगा तो प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस में 1/4 पाई अब से नॉल्ट क्यू बट्टा क्या हो जाएगा, आर प्लस यल का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, ये इसका मान हो जाएगा। देखो यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं ना, ये जो है माइनस यहाँ नहीं, इसमें माइनस लगा देते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे इसको हम माइनस यहाँ लगाए, इसी फॉर्मूले में ही माइनस लगा देते हैं, ठीक है, तो आप लगा सकते हो, बट परिणामी तीव्रता में सभी का योग होता है, ठीक है, इनके E1 E2 प्लस में होता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आप देखना E बराबर, ये दोनों सेम सेम है तो इसको कॉमन करेंगे, 1/4 पाई अब से नॉल्ट कॉमन हो जाएगा, क्यू भी है तो क्यू भी कॉमन कर दो, चलो क्यू भी कॉमन कर लीजिए, ठीक है, एक भी कॉमन हो गया, एक में गुणा करा देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर माइनस क्या बचेगा, एल का वर्ग। अब फिर माइनस से यहाँ पे क्यू कॉमन हो गया तो एक बचेगा ऊपर, 1/r प्लस यल बचेगा, इसका वर्ग, ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, E बराबर क्यू बट्टा 4 पाई अब से नॉल्ट, ठीक है, यहाँ पे इसका इधर गुणा कराएंगे, इसका इधर जैसे लस लेते हैं, आर प्लस यल का वर्ग हो जाएगा माइनस, ठीक है, आर माइनस यल का वर्ग हो जाएगा बट्टा इसका हो जाएगा आर माइनस यल का वर्ग, और इसमें हो जाएगा आर प्लस यल का वर्ग, लस ले रहे हैं भिन्न के जोड़ जैसा, ठीक है। चलिए अब इतना हो गया, अब हम क्या करेंगे, उसका हम भिन्न के जोड़ जैसा करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखना,
अब इसको हम थोड़ा सा दूसरे पेज पे भी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा पेज हम यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख लीजिए ये वाला, चलिए दूसरे पेज पे। चलिए यहाँ पे क्या था, E बराबर Q बटा 4 पाई अब से नॉल्ट। यहाँ पे क्या था, R प्लस यल का वर्ग था, प्लस यहाँ पे R माइनस यल का वर्ग था, बटे यहाँ पे R माइनस यल का वर्ग था, और दूसरे ब्रैकेट में R प्लस यल का वर्ग था। यही तो था जो मैंने अभी लिखा था, ठीक है। देखो यहाँ पे यही तो था, यहाँ पे यही था ना, तो ये चीज़ मैंने उस पर लिखा हुआ है, ठीक ना। चलो देखो यहाँ पे अब देखिए E बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे 4 पाई अब से नॉल, ठीक है। अब देखना इसमें हम आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, इसका आप a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हो। देखो ये भी फार्मूला आप लगा के यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों का, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। बट हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, कहेंगे सर क्यों नहीं यूज़ करेंगे, हम इससे और सरल फार्मूला, जैसे एक फार्मूला ये जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा ए माइनस बी। तो ये आपका क्या है फार्मूला था, हम इसका यूज़ करूँगा, इन दोनों का भी यूज़ कर सकते हो बट मैं उसका यूज़ करूँगा, ठीक है। चलो देखो पाई ऐसे मैंने खींच लिया, ठीक है, इसको ब्रैकेट भी बंद कर सकते हो, ये दोनों सेम है, या इसको स्क्वायर उठा के इधर करोगे तो ये दोनों सूत्र बनेगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन ए माइनस बी बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए का मान क्या है आर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र बन रहा है, या इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ एल और यहाँ पे आर प्लस यल, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये स्क्वायर स्क्वायर बाहर कर दिया मैंने। अब देखो इसका सूत्र क्या होता है, ए पहला क्वेश्चन में ए मान लो, इसको ए मानो, इसको बी मानो, ठीक है। जैसे इसको ए मान लो, इसको बी मान लोगे, तब बी हल कर लोगे बहुत इजी तरीके से, ठीक है। इसको तो टोटल हम ए मानेंगे, इसको टोटल बी मानेंगे, तो ए है ये बी है, तो पहले क्वेश्चन ए प्लस बी, तो आर प्लस क्या हो जाएगा यल, ए हो गया, ठीक है, प्लस बी का मान क्या है आर माइनस यल, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन क्या हो गया ए प्लस बी, जैसे ए होता है प्लस बी, ए का मान क्या है टोटल आर प्लस यल है, ठीक है, और बी का मान क्या है टोटल आर माइनस यल है, तो आर माइनस यल ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे ए पहला क्वेश्चन ए प्लस बी, दूसरा क्वेश्चन ए माइनस बी, ए है ये टोटल क्या है ए, एक मतलब आर प्लस यल ए है, अब माइनस बी क्या है ए है आर माइनस एल, तो माइनस का ए गुड़ा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब देखना ई बराबर क्या हो जाएगा Q बट्टे 4 पाई अब से नॉल, यहाँ पे अब देखो ये आपका कैंसिल हो जा रहा है, मतलब देखो ये माइनस यल से प्लस यल कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में, तो आर आर कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, यहाँ पे बीच में गुणा बचेगा, फिर यहाँ पे यल यल 2l हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो पहले क्वेश्चन ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन माइनस बी, ये सूत्र बन रहा है, आगे पीछे रहे कोई दिक्कत नहीं, तो ए स्क्वायर माइनस बी इसका सूत्र बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इसका फार्मूला यहाँ पे बन रहा है, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसके बाहर जो है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, या इसको हम ब्रैकेट ए वाला ना बंद करके ये छोटा वाला बंद कर दे रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, स्क्वायर लगा दीजिएगा। अब देखो यहाँ पे एक छोड़ दो, मतलब उधर उसको भेज दो, तो देखो ई बराबर 1/4 पाई अब से नॉल्ट। अब यहाँ पे क्यू अंदर भेज रहा हूँ, तो क्यू अंदर भेजेंगे 2 है, 2 यहाँ इसके बीच में भेज रहा हूँ, क्यू इसके बीच में भेजूंगा तो क्यू हो जाएगा इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। ये 2r रहने दीजिए, 2r रहने दीजिए, ठीक है। बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे ब्रैकेट बंद कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा उसमें फिगर में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फिगर जो है ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसमें ये जो r का मान है, ये r इतना बड़ा है और यल जो है छोटा है, ठीक है। तो r का मान यल के अपेक्षा छोटा था, यल का मान जो है क्या है छोटा है r से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेस मोर देन, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यल लेस मोर देन r, ठीक है। कहने का मतलब यल का मान r से बहुत छोटा है, इसको लिए हमें नगड़ मान लूंगा 0, ठीक है। इसके लिए हम 0 रखेंगे क्योंकि यल का मान बहुत छोटा है r के अपेक्षा, तो इसलिए हम यल का मान 0 रखेंगे, ठीक है, रखने पर, ठीक है, रखने पर नगड़ मान लिए हैं समझ लो, ठीक है। तो क्योंकि r का बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, क्योंकि इसमें देख सकते हैं आप ये r जो है, देखिए r इतना बड़ा है, यल कितना इतना छोटा है, तो r का मान जो है यल का अपेक्षा बड़ा है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या किए हैं वहाँ पे यल का मान 0 रख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि r लेस देन मोर 0 हो रहा है, मतलब यल लेस मोर देन जो है r जो है
बड़ा है काफ़ी, ठीक है। अब यहाँ पे, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर है, यल का मान क्या रखेंगे 0 का वर्ग हो जाएगा। इसके बाद ब्रैकेट है, यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिएगा। अब देखिए एक फार्मूला आपको मैंने और बताया था P बराबर, ठीक है, चूँकि P बराबर बताया था 2QL, ये किसका होता है, वैद्युत ध्रुव का सूत्र होता है, मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, मैंने बताया था। देखिए यहाँ पे इस फिगर में, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था। देखो यहाँ पे दो आवेश हैं, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ये आपको परिभाषा है। और यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख के आपको बताया था पहले भी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए E बराबर 1/4 पाई अब से नॉल्ट। अब देखो इसका मान टोटल क्या रखेंगे, P रखेंगे, तो यहाँ पे P रख दीजिए, इनटू यहाँ पे क्या है 2R, ठीक है। बट यहाँ पे अब ये R स्क्वायर, 0 को करोगे 0 आएगा, 0 घटाओगे R स्क्वायर में तो R स्क्वायर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। इसको ब्रैकेट लगाना चाहते हो लगा दो, नहीं लगाना चाहते हो हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई अब से नॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे इसका गुणा कराएंगे तो 2 आगे आ जाएगा PR। अब देखो दो दोनों ही 4, R पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो एक R से एक R काट सकते हैं, यहाँ पे बचेगा 3, ठीक है। कितना बचेगा 3, तो यहाँ पे E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई अब से नॉल्ट, यहाँ पे 2P बटा क्या हो जाएगा R क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ यहाँ पे इतना, तो ये आपका क्या है फार्मूला जो है मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इतना, ठीक है। अब देखो ये आपका फार्मूला मिल गया, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है, ठीक है। ये आपका मात्रक, ये हमें प्रूव करके दिखाना था, तो ये प्रूव हो जाएगा PROVED, ठीक है वन, ये आपका प्रूव हो गया। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो दोस्तों, ठीक है। तो पहले इसका आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उसका भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, इसका भी। तो आप पहले क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, ठीक है। आई होप ले लिए होंगे, या मैं साइड हो जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका भी ले लीजिए, इसका भी, ठीक है। तो आई होप आप लोग ले लिए होंगे। तो अब दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग प्लीज़ अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, तो आप बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन फटाक से पहुंच जाएगा, तो आप देख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों फाइनली अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।